हेलो दोस्तों। तो एचपीसीएल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया है। जो अब आपको पता लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं, सिलेक्शन किस तरह से होगी, किस तरह से ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर। तो ये सारी जितनी पोजीशंस हैं इंक्लूडिंग हमारी, देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये क्वालिटी कंट्रोल, इन सब के लिए देखेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जो हम सबको पता था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आप आगे चलेंगे और इन चीजों को देखेंगे तो हमारे पास एक पर्सनल इंटरव्यू है। बहुत अच्छी बात है, ये प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम है, ठीक है, वो भी इजी है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज आई है, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल। इन सब के लिए जो है वो फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर की जाएगी, किस तरह से हमें तैयारी करनी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और इसकी सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इन सब एग्जाम्स के लिए, इन सब के लिए, इवन हमारे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं, इनके लिए भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जर्नल एप्टीट्यूड जो है वो 85 एमसीक्यू आने वाले हैं और टेक्निकल के 85। तो यहाँ 85 और 85 क्वेश्चन होने वाले हैं और 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। ये ड्यूरेशन जो है वो मिनट है, यहाँ पे 150 मिनट का आपका एग्जाम होगा। तो 85 दोनों रहेंगे, तो टेक्निकल और एप्टीट्यूड दोनों इक्वल रहने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो है ये हमारे काम का नहीं है, एचआर लीगल ऑफिसर, इनके लिए हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और यहाँ पे 0.25 डिडक्ट होंगे आपके इनकरेक्ट एमसीक्यू के, अगर आप गलत आंसर देते हो तो 1.25 आपका कटेगा। ओके, चलिए इसके अलावा आप देखेंगे जर्नल एप्टीट्यूड पेपर जो होगा उसमें प्रॉब्लम कैसी आएंगी। उसमें हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब कुछ हमारा रहने वाला है। ओके, और आगे चलते हैं। यहाँ पे सीबीटी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स जो है एससी, जो 60% जो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 54 मार्क्स जो है परसेंटेज मार्क्स जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मैकेनिकल के स्टूडेंट जो सिलेबस जानना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेबस जो दिया गया है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ड्राइंग एंड P&ID रीडिंग। तो आगे चलते हैं, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बोला जाए तो सारी की सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ मशीन, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये एक दो चीजें हैं जो आपको कम मिलेंगी। हमारे जैसे मैंने भी सिलेबस करवा रखा है, आपको पूरी वीडियोस दे रखी हैं। और इस सब के लिए आप हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो हरविंदर 30 नाम का जो कूपन है वो आप अप्लाई कर लेना, हरविंदर 30, तो 30% ऑफ आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे पाइपिंग, वॉल्स, फिटिंग, ये वाला सिलेबस अभी हमने नहीं कवर किया है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि हम मोस्टली हमारे मैकेनिकल के सिलेबस में ये मिलता नहीं है हमें। मैकेनिकल सेफ्टी, ठीक है, और टैंकेज एंड लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम, ये हमने नहीं करवाया हुआ है, ये सब आप जान लें। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये 4, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये 4 चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत कम ही आपको इधर उधर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फिर भी आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल इन वन ईजेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, उसके अंदर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है सिलेक्शन इस तरह से इस बार रहने वाली है। इसके अलावा और भी जो भी जानकारी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें।